हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं रिसेंटली में रिलीज़ हुई मूवी अजय देवगन की भोला, जो कि साउथ इंडिया कैथी मूवी की रीमेक है। चलो तो ना टाइम वेस्ट करते हुए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। शुरुआत होते ही एक ट्रक दिखाया जाता है जिसके पीछे पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां लगी हुई होती। यहाँ पे हमें बहुत अच्छी वाली रेसिंग दिखाई जाती है जो ट्रक और पुलिस की गाड़ियों के बीच होती है, जो कि ट्रक को रोकने के लिए ट्रक के आगे पुलिस की गाड़ियाँ आती हैं, पर ट्रक वाला बिना गाड़ी को रोके हुए पुलिस की गाड़ियों को ठोकर मारते हुए आगे बढ़ता रहता है। एक फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि इस टीम को लीड कर रही होती हैं तब्बू जी, जिसका इस मूवी में नाम होता है डायना। अब एक टाइम ऐसा आता है जब तब्बू जी के कंधे पे गोली लग जाती है, फिर भी तब्बू जी धूल मिट्टी से बाहर निकल के आती हैं और ट्रक पे फायर करते हुए ट्रक का एक्सीडेंट करवा देती हैं। आगे चल के जब चेकिंग की जाती है तो कोकीन के बारे में पता चलता है कि ये इतना कोकीन है जिसकी कीमत 9,000 करोड़ रुपए लगाई जा सकती है। साथ में एक ऐसी चीज़ होती है जिसे तब्बू जी उस बॉक्स में दोबारा बंद करवा देती हैं। आज से पहले इतना सारा कोकीन किसी ने नहीं पकड़ा था। ये कोकीन बहुत बड़ी गैंग का होता है, जो कि आगे चल के पता चलेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है एक अनाथालय पे, जो केयर टेकर एक लड़की के पास आती है और उस लड़की का नाम ज्योति होता है और उस लड़की से बोलती है कि कल तुमसे कोई मिलने आने वाला है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है कहानी के मेन लीड कैरेक्टर यानी कि अजय देवगन पे। मकरंद देशपांडे, जो कि इस मूवी में बताते हैं कि भोला कौन है और कहाँ से आया है। वो एक ऐसा इंसान है जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। इतना खूंखार इंसान कि उसके आसपास कोई नहीं आता। लेकिन 10 साल बाद जाके भोला को रिहा किया जाता है। जेल से निकल कर भोला जेल के काउंटर पे आता है, जो कि वहाँ पे उसे एक पायल दिया जाता है, जो कि उसने अपनी बेटी के लिए बनवाया होता है। वहाँ से सीन शिफ्ट होकर डायना पे दिखाया जाता है, जो कि 4 ऑफिसर्स के साथ होती हैं और ये 4 ऑफिसर्स वही होते हैं जिन्हें और कोकीन के बारे में पता होता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है अश्वत्थामा पे यानी आंसू। दीपक को पता चलता है कि उनका माल पकड़ा गया है। अब वो माल पुलिस कस्टडी में रखा गया है। गुस्से में आकर दीपक अपने आदमी को अपने हाथों से मार डालता है, वो भी बहुत बेरहमी से। देवराज, जो बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है और साथ में एक पुलिस ऑफिसर भी है, उसे उस कोकीन के बारे में बहुत अच्छे से पता था कि वो कहाँ जाएगा और कहाँ रखा जाएगा। इसीलिए वो अश्वत्थामा यानी आंसू को फ़ोन करता है और आंसू से एक डील करता है कि अगर वो कोकीन के बारे में बता देगा तो उसे भी कुछ हिस्सा चाहिए। पहले आंसू भड़का हुआ होता है, पर उसे एहसास होता है कि माल की कीमत बहुत ज़्यादा है, तो वो 50 लाख में डील करता है। देवराज यहाँ पे एक चीज़ और बताता है कि तुम्हारी टीम में एक गद्दार भी है। इसी समय हमें एक ऑफिसर्स के बारे में पता चलता है जिसका नाम रौनक होता है और वो 2 साल से आंसू की टीम को ज्वाइन करके रख रखा होता है और वही ही डायना को सारी बातें बताता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है उसी पुलिस स्टेशन के ऊपर जहाँ पे कोकीन 900 करोड़ के छिपाए गए हैं। इस पुलिस स्टेशन में 2 से 3 पुलिस वाले ही हैं, जो कि साथ में यहाँ 3 लड़कों को भी पकड़ के लाते हैं, जो कि वो अपना बर्थडे रोड पे सेलिब्रेट कर रहे थे और जो कि लाउड स्पीकर में गाने भी बजा रहे होते हैं। एक लड़की जो इन्हीं की फ्रेंड थी इन्हें यहाँ पे छुड़वाने के लिए आती है, लेकिन अब तक मैडम नहीं आती है, तो इसी कारण इन्हें रिहा नहीं किया जाता। इसी के साथ एक हवलदार की भी एंट्री होती है जिनकी नई नई थी इस स्टेशन में। मैडम के ना होने के कारण उन्हें साइड में बैठा दिया जाता है। गद्दार सिर्फ आंसू के टीम में नहीं था, एक पुलिस वाला पुलिस ऑफिसर्स के टीम में भी गद्दार था, जो कि पुलिस ऑफिसर्स की सारी इन्फॉर्मेशन देवराज को दे रहा था। असल में यहाँ पे सारे ऑफिसर्स इसलिए जमा हुए थे जो कि इन्हें कोकीन को अगले दिन कोर्ट में पेश करना था, ताकि कस्टडी उनके हाथ में चली जाए। बाकी डायना का सेलिब्रेशन भी था कि डायना ने बहुत अच्छा काम किया है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि फिर से अजय देवगन को पकड़ लिया जाता है, जो कि पुलिस वालों को अपना नाम नहीं बताने की वजह से। हम यहाँ पे आईजी को भी देखते हैं, जो कि डायना से बात कर रहे होते हैं कि इस कोकीन के बारे में किस किस को पता है अभी तक। तब डायना यहाँ पे बताती है कि एक ऐसी जगह है जो कि अंग्रेज़ों के टाइम पे बनाई गई थी। एक ऐसा बंकर है जो बहुत ज़्यादा मजबूत है। उस बंकर को कोई ट्रैक नहीं कर सकता है और उसे नीचे जाने का रास्ता किसी को भी नहीं पता है। आईजी कहते हैं इस बारे में तुम्हें किसी से बात नहीं करनी है। जब तक इस माल को कोर्ट में पेश नहीं कर दिया जाता है तब तक इस माल के बारे में किसी से बात नहीं करनी है।
लेकिन तब तक देवराज ने अपना खेल भी शुरू कर दिया था। इनके दारू में एक ऐसा ड्रग्स मिला देते हैं जो कि 8 घंटे तक इन्हें होश नहीं आएगा और ये बेहोश रहेंगे। डायना ड्रिंक नहीं करती तो इस वजह से वो बच जाती है और फिर अपने फ्रेंड को, एक डॉक्टर को फ़ोन करती है। तब पता चलता है कि अगर उन्हें 3 घंटे तक हॉस्पिटल नहीं लाया गया तो वो मर भी सकते हैं। तब डायना जाती है, कैटरिंग वालों से बात करती है और उनसे पूछती है कि तुम में से ट्रक कौन चला सकता है। यहाँ पे पता चलता है जो ड्राइवर था उसने भी ड्रिंक किया था और उसकी वजह से वो भी बेहोश हो जाता है। यहाँ पे भोला दिखाई देता है जो कि भोला को पकड़ के लाए हुए होते हैं। तो डायना जाती है और भोला से पूछती है कि तुम्हें ट्रक चलाना आता है। तो भोला इन सब झंझटों में नहीं पड़ना चाहता था, तो भोला ट्रक चलाने से मना कर देता है। तो भोला एक पुलिस ऑफिसर्स को फ़ोन मिला के डायना से बात कराता है। तो पुलिस ऑफिसर्स बोलती है कि वो अभी अभी जेल से छूटा है, वो आपका काम क्यों करेगा, क्योंकि कल उसे अपनी बेटी से मिलने जाना है। तो डायना यहाँ पे बताती है कि 40 ऑफिसर्स की जान जोखिम में पड़ी हुई है, जो कि भोला उनकी जान बचा सकता है अगर वो ट्रक चला के लेके जाए तो। फिर भोला से वो पुलिस ऑफिसर्स बोल देती है चलाने को, तो भोला भी मान जाता है ट्रक चलाने के लिए। फिर यहाँ पे हमें कैथी मूवी की सबसे आइकॉनिक सीन दिखाई जाती है, जहाँ पे बिरयानी वाली जो कि भर प्लेट कैथी में खाता है, पर यहाँ पे हमें चिकन खाते हुए दिखाया गया है भोला को। 40 ऑफिसर्स को कैटरिंग वालों ने ट्रक में लोड कर दिया था तब तक कि जबकि भोला खा रहा था। पुलिस स्टेशन में डायना फ़ोन करती है और हवलदार से बोलती है कि आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन हैं वहाँ के सारे पुलिस ऑफिसर्स को अपने थाने में बुला लो। आशु को यहाँ पता चलता है कि एक ऑफिसर्स डायना भी है जिसे वो डायन कह रहा था। आशु यहाँ पे अपने आदमियों को बोलता है कि जो भी डायना को पकड़ के लेके आएगा उसे 5 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। वो गद्दार पुलिस ऑफिसर्स भी इस ट्रक में आ जाता है जो कि वो अब लोकेशन सेंड करता रहता है कि अभी हम कहाँ पे पहुँचे हैं और किस रास्ते से जा रहे हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर अनाथ आश्रम में दिखाया जाता है कि ज्योति को नींद नहीं आ रहा होता है कि उससे कल कौन मिलने आने वाला है। वो अपनी फ्रेंड को उठा के रात को पूछती है कि कौन मिलने आने वाला है, तो फिर उसकी फ्रेंड उसे बताती है कल पता चल जाएगा। तो ज्योति और उसकी फ्रेंड जाके नए-नए कपड़े देखते हैं, जो कि ज्योति ट्राई करती है तो उसमें देखती है एक कपड़ा सही रहता है लेकिन उसमें भी वो फटा हुआ रहता है। यहाँ पे हवलदार फ़ोन करता है हर एक पुलिस स्टेशन में इस पुलिस स्टेशन में आने के लिए, पर वहाँ पता चलता है कि कोई भी बड़ा पुलिस ऑफिसर किसी भी थाने में है ही नहीं। तो जो हवलदार थाने में होते हैं वो भी डर जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो भी थाने से भाग जाएंगे और वो थाने से भाग जाते हैं अपने घर को। यहाँ पे डायना पुलिस स्टेशन में फ़ोन करती है तो पुलिस स्टेशन में कोई हवलदार ना होने के कारण कोई फ़ोन पिक नहीं करता। तो 3 लड़के और 1 लड़कियाँ और 1 हवलदार जो नई जॉइनिंग के लिए आए हुए होते हैं, वो देख के हैरान हो जाते हैं कि पुलिस स्टेशन में कोई हवलदार रुका ही नहीं है। कोई हवलदार पुलिस स्टेशन में नहीं होता और फ़ोन बज रहा होता है, तो फ़ोन फिर अंगद जी पिक करते हैं जो कि नई जॉइनिंग के लिए आए हुए होते हैं इस पुलिस स्टेशन में। और अंगद जी अपना नाम और पहचान बताते हैं मैडम को। उसके बाद डायना फिर इन्हें तुरंत ही ड्यूटी ज्वाइन करने को बोलती है और तुरंत वर्दी पहनने को बोलती है और चारों तरफ से पुलिस स्टेशन को लॉक करने के लिए बोलती है। अंगद जी वर्दी पहन के फिर दरवाजे को बंद करने के लिए दरवाजे की तरफ जाते हैं, तो वो जो 3 लड़के और 1 लड़की होती है वो बड़े हैरानी से पूछते हैं कि क्या हुआ। जैसे कि डायना कॉल पे होती है तो आवाज़ डायना को भी सुनाई देती है और फिर वो पूछती है और कौन-कौन है, तो अंगद जी बताते हैं कि 3 लड़के और 1 लड़की भी है। तो डायना जैसे कि बोलती है कि उनसे भी हेल्प लेके थाने को लॉक करने में उनकी मदद। सीन शिफ्ट होके ज्योति पे जाता है तो ज्योति को नींद नहीं आ रही होती है, तो ज्योति जो अनाथालय के गार्ड होते हैं उनके पास जाके वो पूछती है कि कल कौन मिलने आने वाला है। क्या मैं उनसे पूछ सकती हूँ कि तुम मेरे कौन हो जो कल मुझसे मिलने आने वाले हो? पहले तो वहाँ से वो ज्योति को भगा देते हैं, पर एंड टाइम पे उन्हें दया आ जाती है और वो ज्योति को बुला के फिर कॉल करने को बोलते हैं और फिर ज्योति कॉल करती है अपने पापा को, जैसे कि भोला को। ज्योति कॉल करती है भोला को और पूछती है आप मेरे कौन हो जो आप कल मुझसे मिलने आने वाले हो? तो भोला फ़ोन उठा के ही शॉक में हो जाता है कि भोला कुछ जवाब दे पाता, इससे पहले ही भोला के ट्रक पे आशु के आदमियों ने अटैक कर दिया था और भोला का फ़ोन ट्रक में ही गिर जाता है।
भोला का फ़ोन जैसे कि ट्रक में गिर जाता है तो भोला उधर से जवाब नहीं दे पाता। इधर से ज्योति को जवाब ना आने की वजह से ज्योति फ़ोन इधर से रख देती है। यहाँ पे पता चलता है आशू ने जिन गैंग को भेजा था वो लोग बाइक पे आ रहे हैं और इस ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके अंदर 40 ऑफिसर्स और डायना भी होती है। अजय देवगन ना चाहते हुए भी डायना की हेल्प करता है और उन सबको मारने लगता है। भोला ना कि ट्रक चलाना ही जानता था बल्कि बाइक भी चलाना बहुत अच्छी तरीके से जानता था और बाइक पे उड़ के इन गुंडों को मारता है और सबको बचाता है, 40 पुलिस ऑफिसर्स और डायना को भी, और खुद को भी सेफ रखते हुए ट्रक को आगे की तरफ लेके जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पे आशू के गुंडे आने लग गए थे। पुलिस स्टेशन को घेर लिया था चारों तरफ से। अब एक बंदा अंदर से देखता है तो वो पाता है कि पुलिस स्टेशन को किसी ने घेर लिया है चारों तरफ से। यहाँ से सीन शिफ्ट होके भोला के ऊपर दिखाया जाता है जो कि डायना पे गुस्सा कर रहा होता है। फिर कैटरिंग वाला बंदा फ़ोन भोला का ट्रक से ढूंढ के ले आता है और भोला अपनी बेटी को फ़ोन करता है तो फ़ोन जो अनाथालय की देखभाल करता है वो उठाता है और पूछता है कि आप कौन बोल रहे हो। तो कैटरिंग वाला बंदा बोलता है कि अभी किसी लड़की ने फ़ोन किया था, ये उनके पापा हैं। तो जो अनाथालय की देखभाल करता है वो बोलता है कि अभी तक कहाँ थे, 10 साल हो गए, तुमने अभी तक देखभाल नहीं किया, नहीं पूछा। तो बहुत खरी-खोटी सुनाता है भोला को और ऐसा बोलता है कि जो अभी तक 10 साल में एक डॉल नहीं दे पाया वो पूरी दुनिया एक रात में देने की सोच रहा है। फिर भोला यहाँ से जाने लगता है पर डायना बेटी का वास्ता देके के भोला को रोक लेती है और फिर से तीनों लोग और 40 पुलिस ऑफिसर को लेके ट्रक को आगे की तरफ बढ़ते हैं। पर आगे तो और ज़्यादा आशू के गुंडे रास्ते में रुके हुए थे और दो ट्रक और बहुत सारी गाड़ियां लगाए हुए थे जो कि ट्रक आगे की तरफ बढ़ ना पाए और ट्रक को ही रुकना। यहाँ पे आशू ने ऑफ़र दिया होता है कि जो पकड़ के लाएगा डायना को उसे 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे 2 गैंग के गुंडे आते हैं जो कि वो आपस में डिस्कस करते हैं कि मैं लेके जाऊँगा, एक बोलता है कि मैं लेके जाऊँगा। यहाँ पे आगे और पीछे वाली दोनों टीम में अच्छी खासी बहस चल रही होती है। यहाँ पे भोला बोलता है अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम एक कमरा और उसमें एक पंखा लगवा के मेरी बेटी को दे देना। यहाँ पे डायना भी मान जाती है पर वो भोला से पूछती है तुम क्या करोगे? तो भोला बोलता है कि तुम्हें तो ये पता है कि मैं 10 साल जेल में था, पर 10 साल किस वजह से जेल में था ये नहीं पता है। भोला फिर ट्रक के नीचे उतरता है, उसकी आंखें इतनी तेज होती हैं कि इनके साथ में जो तेंदुआ आया हुआ होता है वो पीछे की तरफ कल्टी मारता हुआ निकल जाता है बहुत तेज़ी से। यहाँ पे भोला एक-एक बंदे को बहुत बेहतरीन तरीके से मारता है। यहाँ पे सारे बंदे सारे इधर-उधर भागने लगते हैं और यहाँ पे लड़ाई के बीच में एक बंदा भोला की शर्ट फाड़ देता है तो फिर भोला एक टीम लीडर को दौड़ाता है और उसका मार के शर्ट ले लेता है। फिर यहाँ से सीन कट के पुलिस स्टेशन पे दिखाया जाता है जहाँ पे आशू के बंदों ने पुलिस स्टेशन को चारों तरफ से घेर लिया था और पुलिस स्टेशन के दरवाजे तोड़ने भी लग गए थे। अंगद डायना को फ़ोन करते हैं और यहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में बताते हैं तो डायना अंगद को वीडियो कॉल करने को बोलती है और जेल में जितने भी कैदी हैं उनसे बात कराने को बोलती है। फिर अंगद वीडियो कॉल करते हैं और आशू के गुंडों से जाके बात कराते हैं तो डायना बोलती है कि अपने लीडर से बोलो कि यहाँ पे तुम्हारा कोई ड्रग्स नहीं है। तो आशू के गुंडे आशू को फ़ोन करते हैं और आशू को बोलते हैं कि यहाँ पे कोई ड्रग्स नहीं है, तुम लोग लौट जाओ। फिर यहाँ पे एक चीज़ और रिवील होती है कि आशू का बड़ा भाई भी इसी जेल में होता है इन गुंडों के साथ। जबकि पकड़ लिया जाता है तो आशू मान जाता है कि हाँ हम चले जाएंगे और आशू पीछे होने लगता है, जाके अपनी कार पे बैठ जाता है। तो डायना बोलती है कि एक-एक से उनका नाम पूछो। तो अंगद एक-एक से उनका नाम पूछने लगते हैं, सारे अपने नाम बताने लगते हैं पर जो आशू का भाई था बड़ा वाला वो अपना नाम नहीं बताता और पीछे अंधेरे में छिपा हुआ होता है।
वो अचानक से आगे आता है और अंगद का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि खोलने को। फिर वो किसी तरीके से अपना गला छुड़ाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है भोला पे, जो कि अनाथालय के गार्ड ने भोला को फ़ोटो भेजा होता है उनकी बेटी का। तो फिर भोला डायना को फ़ोटो दिखाकर बोलता है कि इसमें से कौन सी मेरी बेटी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी लड़कियाँ होती हैं। आंसू को फिर फ़ोन आता है कि कोई कैदी है जो कि उनके बंदों को मार रहा है और डायना की हेल्प कर रहा है। तो आंसू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो डायना को मारने के लिए और बंदे को भेजता है, जो कि वो लोग रास्ते में खड़े रहते हैं और डायना के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। लेकिन जब भोला आता है तो उन्हें टक्कर मारता हुआ आगे की तरफ बढ़ता हुआ चला जाता है बिना रुके। एक जगह आने के बाद भोला गाड़ी को एक जगह पार्क करता है और वहाँ पे एम्बुलेंस आने का इंतज़ार करने लगता है डायना के साथ। यहाँ पे आशु को भी आइडिया मिल जाता है अंदर जाने के लिए। वो पेड़ पे चढ़ के अंदर की तरफ जाने लगता है। पुलिस स्टेशन से अंगद दोबारा डायना को फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ने लग गई है। तो फिर वहाँ पे डायना ना उठा के भोला उठाता है और फिर अंगद को बताता है कि 5 पांडव ही थे जो पूरे युद्ध को लड़ने के लिए तैयार थे, और फिर भोला ही अंगद को लड़ने का हौसला देता है। और जब तक कि आंसू भी अंदर आ चुका था ऊपर से, और वो भी ऊपर से सारी सिचुएशन को देख रहा होता है कि कौन कहाँ पे है, और वो अपने भाई को ढूंढ रहा होता है। फिर वो अपने भाई को देखता है और अपने भाई को छुड़ाने के लिए चाबी की तरफ जाता है। आंसू नीचे जाते ही वो सारे बंदों को मारने के लिए तैयार हो जाता है और फिर अंगद से चाबी लेने के लिए भी उनसे लड़ने लगता है। अंगद को भी मारने लगता है और उस पुलिस स्टेशन में जो 3 लड़के और 1 लड़कियाँ थी उनसे भी लड़ाई करने लगता है, और वो 3 लड़के और 1 लड़कियाँ सब मिलके आंसू से लड़ाई करते हैं, फिर भी आंसू को नहीं हरा पाते। एक टाइम आता है जब सब मिलके आंसू को पकड़ लेते हैं और आंसू को बाँध देते हैं। यहाँ से फिर से सीन भोला पे शिफ्ट किया जाता है और कैटरिंग वाला बंदा पूछता है कि तुमने अभी तक 72 बंदों को मार दिया है, तुम कौन हो? तो भोला अपनी स्टोरी फिर बताता है। यहाँ से रिवील होता है कि भोला एक बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है, जो कि पैसे लेके बंदों को मारता है और अपनी गैंग चलाता है। बहुत बड़ी गैंग होती है और भोला का बहुत बड़ा नाम चलता है। एक टाइम ऐसा आता है कि भोला को प्यार हो जाता है और भोला उस लड़की के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और भोला अपने गन को पानी में फेंक देता है, और यही चल के आगे भोला पे बहुत बड़ी मुसीबत आती है। यहाँ पे भोला और जिससे प्यार करता है वो दोनों साथ में ही होते हैं। तो पता चलता है कि नदी से बहुत सारे नाव और बहुत सारे विलन लोग, जो कि भोला को मारने के लिए भोला की तरफ आ रहे होते हैं, जो कि अब भोला के लिए बहुत बड़ी दिक्कत थी, क्योंकि उसके साथ उसका प्यार था। हमें यहाँ पे एक चीज़ और रिवील होता है कि एक बंदे का हाथ लोहे का बना हुआ होता है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होके फिर से प्रेजेंट टाइम में और फिर भोला डायना को पायल देते हुए बोलता है कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी बेटी को ये पायल और एक कमरा और एक पंखा दे देना, जिसमें मेरी बेटी बहुत खुशी से रह सके। तो डायना बोलती है कि तुम ये पायल अपनी बेटी को अपने हाथ में ही दोगे। और तब तक एम्बुलेंस भी वहाँ पे आ जाता है और 40 पुलिस ऑफिसर्स को डाल के यहाँ से सीन शिफ्ट होकर पुलिस स्टेशन पे इस चश्मिश को दिखाया जाता है, जो कि उस लड़की का लवर होता है, और आंसू के बंदे इसके गले में रस्सी फेंक के इसे खींच लेते, खिड़की के पास ले जाने के बाद इसका गला काट देते हैं। और फिर अंगद आंसू के पास चाबी फेंकता है और आंसू चाबी मुंह से उठाने लगता है, और अंगद हथौड़ी लेके आता है जो आंसू लेके आया था। उसी हथौड़ी से अंगद आंसू के सिर पे मार के उसका जान ले लेता है।
फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एम्बुलेंस पर दिखाया जाता है और फिर जो कि पुलिस इंस्पेक्टर में जो गद्दार था वो होश में आ जाता है और फिर डायना से जाके बोलता है कि मैंने कम पिया था, इस वजह से मेरे को कम चढ़ी थी और मेरे को दवा का असर कम हुआ था। यहाँ पे तुरंत ही आंसू के बंदे पहुँच जाते हैं और फिर भोला भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, पर भोला को ये नहीं पता होता कि अपने ही बीच में एक गद्दार है और फिर वो भोला के ऊपर चाकू से वार कर देता है, जिससे कि फिर भोला ज़मीन पे गिर जाता है, जिससे कि भोला थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। फिर आंसू के बंदे एक के बाद एक भोला के ऊपर चाकू से वार करे जा रहे थे और फिर आंसू के बंदे डायना को भी मारने लगते हैं और आंसू के पास यहाँ पे रौनक आ जाता है और वो बोलता है कि आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती, और रौनक बोलता है कि आप मेरे बगल से गन निकाल लो और शूट करने लग जाओ, पर डायना ऐसा नहीं करती है। फिर वो लोग आंसू को भी खींच के ले जाने लगते हैं, लेकिन तब तक आंसू को भी होश आने लग जाता है, क्योंकि उसके पास उसकी बेटी की पायल थी जो कि उसे खुद के हाथों से अपनी बेटी को देनी थी, तो वो मर कैसे सकता है। और भोला को भी होश आ जाता है। भोला भी त्रिशूल उठा के एक के बाद एक को मारने लग जाता है, बिल्कुल भोलेनाथ की तरह। यहाँ फिर भोला आंसू के बंदों को एक एक को दौड़ा के मारता है और फिर कैटरिंग वाला बंदा गाड़ी लेके आता है, तो भोला पूछता है कि तुझे तो चलानी नहीं आती, तो कैटरिंग वाला बंदा बोलता है ये अपनी थोड़ी ना है, जहाँ मर्जी वहाँ ठोक दो। फिर भोला कैटरिंग वाले बंदे से गाड़ी लेके खुद ड्राइव करने लगता है और यहाँ पुलिस स्टेशन पे आंसू के और ज़्यादा बंदे इकट्ठे होने लग गए थे, जो कि पुलिस स्टेशन को तोड़ने के लिए आ रहे थे। अब तो पुलिस स्टेशन के बाहर भोला और डायना भी पहुंच चुकी होती हैं, तो डायना जाने के लिए तैयार हो जाती है। भोला डायना को रोकते हुए खुद अंदर जाने का डिसाइड करता है और फिर भोला अपने जख्म पे वो दारू गिराता हुआ और उसके बाद अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद सुरंग के जरिए पुलिस स्टेशन के अंदर भोला पहुंच जाता है। फिर भोला इन सब को बाहर ले जाने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि निठारी ने, जो कि आंसू का बड़ा भाई था, वो भोला की शक्ल देख लेता है और वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, अपने गाल पे हाथ लगा लेता है। यहाँ पे भोला उस बॉक्स को खोलता है जो कि शुरू में दिखाया गया था। फिर अंगद जी बोलते हैं इसको चलाया कैसे जाता है। आंसू के आदमी पुलिस स्टेशन में घुस गए थे निठारी को बचाने के लिए और वो भी मिसाइल लेके, लेकिन तब तक भोला मशीन गन लेके उनके आगे खड़ा हो जाता है और गोलियां दागने लगता है। फिर वो पीछे की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ पे भोला गोलियों पे गोलियां दागता रहता है और आंसू के जितने भी बंदे होते हैं वो सारे के सारे भागने लगते हैं और कुछ लोग तो मरने भी लग जाते हैं गोलियां लगने की वजह से। यहाँ पे निठारी को लगता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि गोलियों की आवाज़ सबको सुनाई दे रही थी। यहाँ पे फिर जेल के उस बंदे को दिखाया जाता है जो कि भोला के बारे में बता रहा होता है। सब उससे पूछते हैं कि आखिर तुम भोला के बारे में कैसे जानते, तब वो खुद के ऊपर से शॉल हटा देता है, तो कहीं ना कहीं उसका भी कनेक्शन भोला से था। यहाँ पे फिर हमें देवराज भी दिखाया जाता है। जब देवराज को पता चलता है कि जो डायना का साथ दे रहा था वो कोई और नहीं भोला है, तो वो देवराज अपने बीवी और बच्चे को बंद करके एक कमरे में खुद को शूट कर। फिर यहाँ पे एम्बुलेंस दिखाई जाती है और भोला सबको छल्ली कर चुका होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे भोला बैठा हुआ होता है और बहुत डर रहा होता है कि वो अपनी बेटी से जाके क्या बात करेगा और अपनी बेटी को क्या बोले। फिर डायना भोला को सहारा देते हुए बोलती है कि जाके आप बात तो करो, और जब भोला की बेटी भोला को देखती है तो वो केयर टेकर के पीछे छिपने लग जाती है, पर फिर भी भोला अपनी बेटी के पास आता है और उसके पास बैठ के उससे बात करने लग जाता है। यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट मूवी के साथ एक्सप्लेन करते हुए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।